श्री रामकृष्ण और उनके शिष्य नरेंद्र के बीच के संबंधों का यह प्रसंग उनके गहरे आध्यात्मिक और भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है। श्री रामकृष्ण नरेंद्र को अत्यधिक प्रेम और सम्मान देते थे। वे नरेंद्र की प्रशंसा करते हुए कहते थे कि उनमें दिव्य गुण है और उनकी तुलना सूर्य के प्रकाश से करते थे। हालांकि नरेंद्र इन प्रशंसाओं को अतिशयोक्ति मानते थे और उन्हें गुरु की ओर से व्यक्तिगत लगाव के कारण उत्पन्न भ्रम समझते थे। वे पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के प्रभाव में थे और श्री रामकृष्ण के आध्यात्मिक अनुभव को संदेह की दृष्टि से देखते थे। रामकृष्ण नरेंद्र की अनुपस्थिति को सहन नहीं कर पाते थे और कई बार उन्हें देखने के लिए स्वयं कलकत्ता जाते थे। एक बार जब नरेंद्र ब्रह्म समाज की सभा में गाना गा रहे थे तो श्री रामकृष्ण वहां पहुंचे और नरेंद्र की आवाज़ सुनकर समाधि में चले गए। इससे सभा में हलचल मच गई और नरेंद्र ने गुरु को डांटा। श्री रामकृष्ण ने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया कि वे नरेंद्र से दूर नहीं रह सकते। नरेंद्र श्री रामकृष्ण के प्रति गहरा प्रेम रखते थे, लेकिन वे उनकी आध्यात्मिक अनुभव और काली की पूजा को लेकर आलोचना करते थे। श्री रामकृष्ण ने भविष्यवाणी की थी, नरेंद्र एक दिन काली को स्वीकार करेंगे और उनके नाम पर रोएंगे। श्री रामकृष्ण नरेंद्र की स्वतंत्र सोच का सम्मान करते थे और उन्हें प्रोत्साहित करते थे। धीरे धीरे नरेंद्र के संदेह दूर हुए और वे भी श्री रामकृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण की ओर बढ़े। श्री रामकृष्ण एक आदर्श गुरु थे जो हर शिष्य के लिए अलग अलग तरीके से मार्गदर्शन करते थे। उनका प्रेम और विश्वास नरेंद्र के लिए एक मजबूत ढाल था जिसने उन्हें दुनिया के प्रलोभनों से बचाया और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाया। श्री रामकृष्ण ने अपने शिष्यों विशेषकर नरेंद्र के साथ लचीला और व्यक्तिगत दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने नरेंद्र पर कठोर नियम नहीं थोपे, जैसे भोजन संबंधी प्रतिबंध या मूर्ति पूजा, लेकिन उनके विवेक, वैराग्य, आत्मनियंत्रण और ध्यान पर ध्यान दिया। नरेंद्र, जो ब्रह्म समाज के सदस्य थे, एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे और अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को नकारते थे। श्री रामकृष्ण उन्हें ईश्वर की वास्तविकता का अनुभव करने के लिए प्रेरित किया। एक बार श्री रामकृष्ण के स्पर्श से नरेंद्र ने अद्वैत का अनुभव किया, जिससे उन्हें पूरे ब्रह्मांड में दिव्य आत्मा का दर्शन हुआ। श्री रामकृष्ण ने शिष्यों को अपनी शिक्षाओं की जांच करने के लिए प्रोत्साहित किया और नरेंद्र ने भी उनकी परीक्षा ली। एक बार नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण के बिस्तर के नीचे सिक्का छिपाकर उनकी संवेदनशीलता की जांच की। दूसरी ओर श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए उन्हें कई बार नज़रअंदाज किया, लेकिन नरेंद्र की निष्ठा बनी रही। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को आध्यात्मिक शक्तियाँ प्रदान करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन नरेंद्र ने इन्हें ईश्वर प्राप्ति के बाद ही स्वीकार करने का निर्णय। नरेंद्र के व्यक्तित्व का निर्माण उनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति, उच्च सोच और पश्चिमी विज्ञान व दर्शन के प्रभाव से हुआ। उन्होंने पश्चिमी चिकित्सा और दर्शन का अध्ययन किया, लेकिन इससे उनकी आंतरिक उथल पुथल और बढ़ी। जॉन स्टुअर्ट मिल और ह्यूम जैसे विचारकों में उनके संदेहवाद को गहरा किया, लेकिन श्री रामकृष्ण के प्रभाव ने उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाया। नरेंद्र अपने जीवन के एक कठिन दौर से गुजर रहे थे, जहां उनका मन दार्शनिक संदेह और अज्ञेयवाद से भर गया था। वे पुरानी प्रार्थनाओं और भक्ति से दूर हो गए और एक आंतरिक शुष्कता महसूस करने लगे। संगीत ने उन्हें इस दौर में सहारा दिया, क्योंकि यह उन्हें अदृश्य वास्तविकताओं से की झलक दिखाता था। नरेंद्र ज्ञान को किताबों से नहीं बल्कि जीवंत संवाद और व्यक्तिगत अनुभव से प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने शैली और हेंगल जैसे दार्शनिक को अध्ययन किया, लेकिन इन विचारों ने उनकी आत्मा की शांति नहीं लौटाई। नरेंद्र को इंद्रियों के बंधन से मुक्ति चाहिए थी, लेकिन उनके दार्शनिक मित्र ब्रजेंद्रनाथ शील ने केवल तर्क पर भरोसा करने की सलाह दी। नरेंद्र को एक जीवित गुरु की आवश्यकता महसूस हुई जो उन्हें आध्यात्मिक शांति और मुक्ति दिला सके।
श्री रामकृष्ण ने उन्हें यह आश्वासन दिया कि वे भगवान को देख और अनुभव कर सकते हैं और उन्हें ध्यान के माध्यम से आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद की। 1884 में नरेंद्र के पिता की मृत्यु के बाद परिवार आर्थिक संकट में आ गया। नरेंद्र ने परिवार का भरण पोषण करने के लिए नौकरी की तलाश की, लेकिन असफल रहे। उन्होंने कई प्रलोभनों और अनैतिक प्रस्तावों को ठुकरा दिया और दुनिया में दुख के अस्तित्व पर सवाल उठाया। इस कठिन समय में भी उन्होंने अपनी गुरु श्री रामकृष्ण के मार्गदर्शन में आध्यात्मिक शांति की तलाश जारी रखी।